स्वामी भारती तीर्थ मेथड। ठीक है, सबसे पहली चीज कि ये मेथड भी तभी अप्लाई होगा जब जो नंबर है वो आपके पास परफेक्ट क्यूब हो। फर्स्ट कंडीशन, नंबर शुड बी परफेक्ट क्यूब। ठीक है, उसके बाद सेकंड कंडीशन कि ये जो मेथड है ये अप्लाई होगा अगर आपके पास जो ओरिजिनल नंबर है उसमें 7 to 9 डिजिट्स हो। कहाँ हो? 7 to 9। ठीक है, तभी ये अप्लाई होगा। ठीक है, अगर 7 से कम, सपोज 4 to 6 डिजिट्स हैं, तब तो हम अप्लाई कर देंगे कौन सा? विलोकनम। कौन सा? विलोकनम। और अगर डिजिट 7 to 9 है तो हम अप्लाई करेंगे कौन सा? स्वामी भारती तीर्थ कृष्ण। स्वामी भारती कृष्ण तीर्थ। ठीक है, कृष्ण तीर्थ मेथड। ठीक है, सो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज नंबर इज 387 एंड 420 एंड 489। ये हमारे पास कोई नंबर है। ठीक है, इसका हमें क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। फाइंड क्यूब रूट। ठीक है, सो देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम पेयर बनाएंगे। फर्स्ट पेयर जो है वो 3 डिजिट्स का बनेगा। ठीक है, क्योंकि हम क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करते तो 2 डिजिट्स का पेयर होता। क्यूब रूट फाइंड आउट कर रहे हैं तो 3 डिजिट्स का पेयर होगा। सो एक पेयर ये बना, देन दिस इज सेकंड पेयर एंड दिस इज थर्ड पेयर। सो अब देखिए जो फर्स्ट पेयर है इसमें कुछ स्टेप्स होंगे, समझने वाली बात है। जो फर्स्ट पेयर है उसका यूनिट, अच्छा सबसे पहले मुझे ये पता चला कि यहाँ पे जो इसका क्यूब रूट होगा उसमें 1 2 3, क्योंकि 3 पेयर्स बने हैं। सो इसके क्यूब रूट में 3 डिजिट्स होंगे। ठीक है, क्यूब रूट में कितने डिजिट्स होंगे? 3 डिजिट्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले हम देखें 9 क्या है। अब हम बात करते हैं जो ओरिजिनल नंबर है उसमें यूनिट डिजिट। सो उसमें क्या है? 9 है। सो देखिए 9 जो है कहाँ, इसमें है या इसमें है? 9 जो है ऊपर वाले में है, यहाँ। सो अगर इनमें से कोई नंबर है तब तो यूनिट डिजिट जो है वो ही नंबर रहेगा, और अगर इनमें से कोई नंबर है तो यूनिट डिजिट जो है उसका परम मित्र हो जाएगा। सो 9 जो है ऊपर वाले में है। सो अगर 9 जो है सो इसका यूनिट डिजिट भी क्या होगा? 9 ही होगा। ठीक है, अब हम जो मिडल वाला पार्ट है, मिडल वाला, ठीक है, उसके मिडल डिजिट को जो है वो लिखेंगे x। क्या लिखेंगे? x। अब बात करते हैं हम राइट वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पेयर है, ये वाला 387 जो लास्ट वाला पार्ट है पेयर का, वो देखिए 387 यहां पे इस टेबल में कौन सी रेंज में है? 387 जो है यहां पे हम बात करें कौन सी रेंज में है? सो देखिए 387, सो 387 इस रेंज में मिलेगा हमें। 3432 सो 383 इस रेंज में मिलेगा। इसका मतलब इस रेंज में है। सो जो नंबर है वो कितना होगा? 7। सो यहां पे हम लास्ट में लिख देंगे 7। क्या लिख देंगे? 7। अब देखिए जो भी इसका आंसर होगा उसमें यूनिट डिजिट तो होगी 9 और हंड्रेड्स डिजिट होगी 7। अब जो टेंस डिजिट है वो नहीं पता हमें कितनी होगी। सो देखिए टेंस डिजिट पता करने के लिए क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर है, इधर में रफ वर्क आप कह सकते हो या आप शो भी कर सकते हो। जो भी नंबर है 387 420 एंड 489, ठीक है, जो भी हमारे पास ओरिजिनल नंबर 387 420 489, ठीक है। ये जो नंबर है इसमें से जो लास्ट वाला आप कह सकते हो यूनिट डिजिट जो हमारे पास है यहाँ, इसमें से इस नंबर में देखिए 9। सो इस 9 का क्यूब जो है वो माइनस करेंगे। सो 9 का क्यूब वी गेट 9 9 जा 81 इंटू 9। सो 9 1 जा 9 एंड 9 8 जा 72। कितना बनेगा? 729 729, ठीक है। 9 की क्यूब वी गेट 729। ये 9 क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा? 9, उसका क्यूब लेंगे चाहे वो कुछ भी हो, और इसको इसमें से क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। सो 9 minus 9 वी गेट 0। Now 8 minus 2 we get 6. Now take carry 14. So 7 9 2 1 then 4 7
83 ये हमारे पास रहेगा। ठीक है। सो अब देखिए क्या होगा, ये 9 9 और ये 0 तो हो गया कैंसिल। ठीक है, 0 जो लास्ट डिजिट है 100% आप क्यूब करके माइनस करोगे, सो लास्ट डिजिट जो है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। लास्ट डिजिट क्या हो जाएगी, कैंसिल। उसको चाहे तो आप इस तरीके से लिखा है, ये 9 था, ये 9 था, सो जो 0 आया उसको आप क्रॉस कर दीजिए। ठीक है, इसको कैंसिल करना है। अब यहां पे क्या बना हमारे पास, 6। क्या बना, 6। सो अब देखिए, सिंस एक फॉर्मूला आइडेंटिटी अप्लाई होगी, 3a² x इक्वल्स टू जो भी नंबर आएगा हमारे पास, ठीक है, उसका यूनिट डिजिट जो है 6 होगा। ठीक है, क्या आइडेंटिटी यूज करेंगे, 3a² x इक्वल्स टू यूनिट डिजिट 6। ठीक है, अब देखिए ये कहां से आएगा, दिस इज 3। नाउ ए जो है ये वाला जो आपका इधर यूनिट डिजिट वाला जो है, इन तीनों में से यहां से नहीं, जो हम यहां लिख रहे हैं उसका यूनिट डिजिट, सो कितना है 9। सो यहां हम लिखेंगे 9² इंटू एक्स। क्या करें कि यूनिट डिजिट कितना आए, यूनिट डिजिट 6 होना चाहिए। यूनिट डिजिट कितना, 6, या आप यहां लिखिए यूनिट डिजिट शुड बी 6, यूनिट डिजिट शुड बी 6। ठीक है, सो अब देखिए क्या होगा, 9 की स्क्वायर, 9 9 जा 81, 9 9 जा 81 इंटू 3, सो वी गेट 3 1 जा 3 एंड 8 3 जा 24। सो 243 इंटू एक्स इक्वल्स टू यूनिट डिजिट शुड बी 6। अब देखिए मुझे बताइए कि मैं x की क्या वैल्यू पुट करूं यहां, कि इसको x से मल्टीप्लाई करूं, सो यूनिट डिजिट मेरे पास 6 हो जाए। यूनिट डिजिट क्या हो जाए, 6। सो देखिए अगर मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करता हूं, सो हमारे पास क्या बनेगा, 243 इंटू 1, 243 इंटू एक्स, एक्स क्या पुट किया 1, सो मेरे पास बनेगा 243। क्या यूनिट डिजिट 6 आया, क्या नहीं आया, क्योंकि यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, 6। ठीक है, सो ये पॉसिबल नहीं है। देन मैं 243 को किससे मल्टीप्लाई करूं, x की जगह 2 पुट करूं, सो 2 3 जा, देखिए 2 3 जा 6, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4। देखिए यूनिट डिजिट क्या आया, 6। क्या आया, 6। सो एक तो ये पॉसिबल है कि x इक्वल्स टू 2, सो यहां पे हम लिखेंगे x इक्वल्स टू 2। ठीक है, अभी और देखते हैं कुछ पॉसिबल है क्या। सो 243 इसको मैं x की जगह 3 पुट करता हूं, देखिए x की वैल्यू 1 to 9 तक पुट करते जाएंगे, सो 3 पुट किया, देन 3 3 जा 9, यूनिट डिजिट क्या होगा 9, सो ये पॉसिबल नहीं है। देन x की जगह क्या पुट करूं 4, देन 4 3 जा 12, 12 मीन्स 2, 4 3 जा 12, 12 में यूनिट डिजिट क्या है 2, सो यूनिट डिजिट क्या आएगी 2, ये भी पॉसिबल नहीं है। देन 5 लिखा, 5 3 जा 15, सो यूनिट डिजिट 5, ये भी पॉसिबल नहीं है। 6 किया, 6 3 जा 18, सो यूनिट डिजिट 8, देखिए 18 में यूनिट डिजिट 8, हमें चाहिए क्या 6, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। देन 7 पुट किया, 7 3 जा 21, सो 21 में यूनिट डिजिट 1, ये भी नहीं है क्योंकि 6 चाहिए। देन 8 पुट किया, 8 3 जा 24, 24 में यूनिट डिजिट 4, हमें चाहिए क्या 6, ये भी नहीं होगा। देन 9 पुट किया, 9 3 जा 27, सो 27 में यूनिट डिजिट 7, हमें चाहिए क्या 6। सो 1 to 9 तक हमने पुट किया, सो सिर्फ और सिर्फ एक कंडीशन ऐसी हुई कि x इक्वल्स टू 2 होगा, उसी कंडीशन में जो यूनिट डिजिट है वो क्या होगी 6 होगी। सो इसलिए हैंस सो इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2। सो हो सकता है, देखिए इस क्वेश्चन में हमारे पास x की वैल्यू सिर्फ एक ही मिली, दैट इज 2। ऐसा भी हो सकता है कि कई x की वैल्यू मोर देन 1 हो, जैसे 2 भी हो सकता है, कोई उसके साथ कोई और नंबर भी हो जिससे कि मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आ जाए। सो ऐसा एग्जांपल हम अगला देखेंगे। अभी तक हमारे पास क्या मिला, एक ही नंबर मिला है। सो यहां क्या लिख देंगे, x जो है उसकी जगह क्या पुट कर देंगे 2, हैंस जो आपका
38742048 जो है इसका क्यूब रूट वो कितना होगा 7। x की जगह क्या पुट कर दूं 2 और दिस इज 9। सो इसका जो है क्यूब रूट कितना होगा 729 होगा। ठीक है। एक नंबर और ले हम, जैसे फाइंड क्यूब रूट। ठीक है। सो जैसे नंबर है हमारे पास 9800 एंड 344। ठीक है। सो सबसे पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स हैं। सो हमें पता है जब डिजिट्स 6 to 9 हो सो कौन सा मेथड यूज होगा, स्वामी भारती तीर्थ मेथड। सो हम अप्लाई करते हैं। सबसे पहले पेयर बनाएंगे, एक पेयर 3 डिजिट्स का, ये दूसरा पेयर और ये जो हमारे पास थर्ड पेयर। सो ये तो हमें पता चला कि जो भी इसका आंसर होगा उसमें 3 डिजिट्स होंगे। ठीक है। कितने डिजिट्स होंगे 3। सो सबसे पहले हम देखें यहाँ पे 4 क्या है, इस वाले का यूनिट डिजिट 4। सो अगर 4 है ये रहा, सो इसमें भी यूनिट डिजिट क्या रहेगा 4। अगर नीचे वाले से होता सो उसका परम मित्र हो जाता। सो यहाँ पे जो फर्स्ट डिजिट क्या होगा 4। अब हम जो मिडल वाला जो पार्ट है वहां लिख देंगे x। अब हम बात करेंगे थर्ड पार्ट की। थर्ड पार्ट इज 9। सो 9 देखिए ये वाली जो आपकी टेबल है उसमें कहाँ है, 9 जो है इस वाली रेंज में होगा 8 to 26। सो 8 to 26 के सामने क्या है 2। सो यहाँ पे हमें लिखना होगा 2। क्या लिखना होगा 2। सो ये हमें पता चला कि इस टाइप का जो है एक नंबर होगा, यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो देखिए वही आइडेंटिटी, सबसे पहले हम इधर क्या लिखेंगे 9800344। ये जो है उसमें ये जो यूनिट डिजिट है उसका क्यूब, इसका क्यूब। सो 4 का क्यूब 4 into 4 into 4 वी गेट 64। इसको माइनस करेंगे। सो 4 - 4 0, इसको कैंसिल कर देंगे। नाउ 14 - 6 वी गेट 8। नाउ 20089। सो देखिए अब हमारे पास इसमें 4 0 कैंसिल, 0 जो कैंसिल हो गया उसके बाद क्या रहा 8। सो यहाँ पे अब हम वो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, मीन्स 3a² b इक्वल्स टू यूनिट डिजिट शुड बी कितना होना चाहिए, यूनिट डिजिट 8 है। यूनिट डिजिट शुड बी 8, ये जो है 8 होनी चाहिए। सो देखिए 3a² b। सो नाउ 3 into a इज दिस वन। सो इसका स्क्वायर 3a² x, यहाँ पे हम लिखेंगे 3a² x इंटू एक्स इक्वल्स टू, या b लिखते हो तो b की वैल्यू x पुट कर देंगे। सो यहाँ पे यूनिट डिजिट शुड बी 8। ठीक है। अब हम बात करते हैं, इसको सोल्व कीजिए। 4 की स्क्वायर 16 इंटू 3 48। सो 48 इंटू एक्स इक्वल्स टू यूनिट डिजिट शुड बी 8। सो अब देखिए अगर मैं x की जगह 1 पुट करूं, सो x इक्वल्स टू, x जो है x की जगह अगर मैं 1 पुट करूं, सो 18 इंटू 1 वी गेट 48 इंटू 1 वी गेट 48। सो देखिए यूनिट डिजिट क्या आया मेरे पास 8। सो एक तो x की वैल्यू क्या हो सकती है 1। ठीक है। उसके बाद अब मैं यहाँ 2 पुट करूँ, देन 8 2 जा 16, यूनिट डिजिट क्या है 6, सो 2 नहीं होगा। देन 3 पुट किया, 3 8 जा 24, सो 24 मीन्स यूनिट डिजिट 4, ये भी नहीं होगा। देन पुट किया 4 8 जा 32, यूनिट डिजिट 2, ये भी नहीं होगा। देन पुट किया 5 8 जा 40, यूनिट डिजिट क्या हुआ 0, ये भी नहीं होगा क्योंकि यूनिट डिजिट क्या होनी चाहिए 8। देन 6 पुट किया, 6 8 जा 48 है, 6 8 जा 48, सो यूनिट डिजिट क्या हुई 8। इसका मतलब एक x की वैल्यू क्या हो सकती है 6। ठीक है। फिर 7 किया, 7 8 जा 56, सो ये भी नहीं है। देन 8 पुट किया, 8 8 जा 64, ये भी नहीं है। देन 9 पुट किया, 9 8 जा 72, ये भी नहीं है। सो देखिए हमारे पास ऐसी x की 2 वैल्यूज पॉसिबल हैं कि मैं यहाँ x की जगह पुट करूं, सो यूनिट डिजिट क्या हो 8। सो देखिए हमारे पास x की वैल्यू हेंस क्यूब रूट विल बी, या तो हमारे पास क्या होगा x की जगह क्या पुट करूं 1, सो 214,
या मतलब आइदर 214 और x की जगह क्या पुट करूं 6, सो 264, ठीक है। इन दोनों में से एक आंसर होगा, ठीक है। अभी हम कंफर्म नहीं है कौन सा होगा, लेकिन ये पता चला कि या तो 214 होगा या और दिस इज और सिंबल, ठीक है। सो आइदर 214 और 264। अब देखेंगे कि इनमें से जो है आंसर जो है वो कौन सा है। सो उसके लिए देखिए क्या करेंगे, अब जो 214 आया है इसका आप कैलकुलेट करेंगे बीजांक, या उससे पहले जो हमारा ओरिजिनल नंबर है, देखिए अगर दो आंसर मिले तो उनमें से हमें करेक्ट आंसर को सेलेक्ट करना है। सो जो नंबर है हमारे पास उसका बीजांक निकालेंगे। सो नाउ बीजांक ऑफ 98000344, और बीजांक जो हमने लास्ट क्लास में देखा था किस तरीके से, एक या दो क्लास पहले देखा था, बीजांक कैसे कैलकुलेट होगा, इन डिजिट्स का सम। सो 9 + 8 17, 17 + 3 20, 24 एंड 28 है, और 28 को हम ऐड करेंगे, अगेन 2 + 8 10, और 10 को 1 + 0 को ऐड किया देन 1, ठीक है। सो इसका बीजांक क्या होगा 1 होगा, क्या होगा 1। अगेन देखिए बीजांक मीन्स उनके डिजिट्स को ऐड करते ऐड कीजिए और तब तक ऐड कीजिए जब तक कि हमें सिंगल डिजिट में आंसर ना मिले। सो मैंने इनको ऐड किया तो मुझे मिला 28, जो कि दो डिजिट्स में है, फर्स्ट डिजिट एंड सेकंड डिजिट। इनका अगेन सम किया, 2 + 8 वी गॉट 10, 10 अगेन 2 डिजिट्स में है, सिर्फ वापस सम किया 1 + 0 वी गेट 1, जो कि सिंगल डिजिट में है। सो इसका बीजांक हुआ 1। अब जो है जो भी नंबर हमारे पास है, नाउ बीजांक ऑफ जो भी आपके पास नंबर है 214, इसका क्यूब जो है उसका बीजांक कैलकुलेट करना है। सो देखिए उसका बीजांक क्या होगा, 4, इसका बीजांक 4 + 1 5 और 5 + 2 7। सो इसका बीजांक 7 और 7 की क्यूब। अब 7 की क्यूब कीजिए, सो 7 7 जा 49 इंटू 7, सो 7 9 जा 63, कैरी 6, 7 4 जा 28 + 6 34, कितना आया 30, सो 343। सो हमारे पास ये आया 343, 7 की क्यूब मीन्स 343। अगेन इसका बीजांक निकालिए, सो 4 + 3 4 + 3 7, 7 + 3 10, देखिए 4 + 3 7, 7 + 3 10, और 10 का बीजांक 1, ठीक है। अभी इसका बीजांक हो गया। अब बीजांक निकालिए 264 का, बीजांक ऑफ किसका 264 का। सो देखिए 6 + 2 8, 8 + 4 6 + 2 8, 8 + 4 12, 12 की क्यूब, 6 + 4 10, 10 + 2 12, सो 12 एंड क्यूब ऑफ 12। अब ये वापस 2 डिजिट्स में है, सो इनका सम कीजिए 2 + 1 3। देखिए यहाँ सिंगल डिजिट ही था, सो मैंने क्यूब कर दिया। यहाँ मेरे पास 2 डिजिट में मिला, सो मैंने इसको पहले सम किया, सो 2 + 1 3, और इसका क्यूब, और 3 का क्यूब वी गेट 27, और 27 का बीजांक 7 + 2 9, 7 + 2 9। तो अब एक चीज देखिए, जो भी नंबर आपके पास होगा सो उस नंबर का और उसके क्यूब रूट का बीजांक सेम होगा। नंबर और उसके क्यूब रूट का बीजांक क्या होगा, सेम होगा। ऐसे ही कोई नंबर और उसके स्क्वायर रूट का बीजांक भी क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। सो देखिए यहां पे अगर हम बात करें, सो नंबर जो है उसका बीजांक कितना है 1, 214 का बीजांक क्या है 1, और 264 का बीजांक क्या है 9। सो बताइए 1 जो है कौन से बीजांक के इक्वल है, इस वाले के इक्वल है, ये दोनों सेम है, और ये किससे मिला हमें 214 से। सो एक लाइन और लिखेंगे यहाँ, ये टेबल में हटा रहा हूँ, नीचे जगह नहीं इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ, हैंस, या आप लिखेंगे सिंस बीजांक ऑफ नंबर, आप चाहे ये नंबर लिख दीजिए यहां 98000344 इक्वल्स टू बीजांक ऑफ कौन सा नंबर 214, इसका क्यूब, बीजांक ऑफ 214 इसका क्यूब। हेंस जो ये नंबर है आपका 98000344, इसका जो क्यूब रूट है दैट इज
214, दैट इज 214। सो इस तरीके से जो है कोई नंबर है उसका क्यूब रूट हम किससे, स्वामी भारती तीर्थ मेथड जो है उससे कैलकुलेट करते हैं।